हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी फेज़ 9 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो फेस्टिवल और नृत्य से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको मैं एक वीडियो के फॉर्म में लाया हूँ। और जितने भी जो फेज़ 9 जो होता है वो 3 लेवल पर होता है। एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है और एक हायर सेकेंडरी लेवल पे होता है और एक मैट्रिक पे होता है। तो इन तीनों में जो क्वेश्चन बने थे नृत्य और फेस्टिवल से संबंधित, उनको मैं एक वीडियो में लेके आया हूँ। और इसके 2 पार्ट में वीडियो बनेंगे। इसमें टोटली 20 से 22 क्वेश्चन है। पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे करके 2 पार्ट में इनको पूरा करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ और जो कि 2022 के नवंबर में आने वाली है, और उसके अलावा जो उससे भी आगे एसएससी की एग्ज़ाम आ रही है उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी से संबंधित थे। और ये रहे, उनकी फोटो मैंने लगा दी है। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। और यह किसका है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के 2 नृत्य और आपको याद रखने हैं। एक तो मैं लिख देता हूं यहां पर, एक तो कालियट्टम, एक कालियट्टम हो गया, और दूसरा जो है कुडियट्टम। ये दोनों नृत्य आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये भी आंध्र प्रदेश के हैं और ये भी फेमस है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मौजूदा भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना माना जाता है। तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये, इनमें सबसे पुराना जो माना जाएगा वो ओडिसी नृत्य होगा। कौन सा होगा? ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे पुराना जो माना जाता है वो ओडिसी है। और ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित होता है। ये नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो इसके अलावा ओडिशा के अन्य नृत्य भी देख लेते हैं। ये रहे ओडिशा के अन्य नृत्य। इसमें एक तो छऊ, दंडानाट, घुमरा और गरुड़ वाहन, ये आपको याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ और लोक नृत्य हैं इसके। एक तो छऊ, दंडानाट, घुमरा और गरुड़ वाहन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडव महोत्सव के लिए जाना जाता है। तो मांडव महोत्सव के लिए गोवा जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। और गोवा के जो नृत्य देख लेते हैं वो भी देख लेते हैं। गोवा में 2 नृत्य हैं, एक मांडी और दूसरा दखनी और मांडी, ये गोवा के नृत्य हैं। इनको भी याद रखिएगा। और जो मांडव महोत्सव होता है, मांडव महोत्सव ये गोवा में होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, डालखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। डालखाई, जो डालखाई है वो ओडिशा से संबंधित है। किससे? ओडिशा से। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर इसका सी है, ओडिशा से। जो डालखाई है वो कहाँ का नृत्य है? वो है ओडिशा का। तो ओडिशा के और भी नृत्य हमने पहले भी पढ़े थे और अब वापस एक बार और देख लेते हैं इन नृत्यों को। ओडिशा के नृत्य, इसमें एक तो ओडिसी आता है जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का। दूसरा है छऊ, तीसरा है दंडानाट, चौथा है घुमरा और 5वां है गरुड़ वाहन। ये सब ओडिशा के नृत्य हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। तो बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। यक्षगान एक लोकप्रिय नृत्य नाटक शैली है, तो ये किसकी है? यक्षगान ये दक्षिण भारत की है। किसकी है? दक्षिण भारत की। इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। और दक्षिण भारत की नृत्य शैली है, मान लो ये भारत है तो इसका ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। कर्नाटक यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत हो जाता है अपना। और जो यक्षगान है वो कर्नाटक का है, लोक नृत्य शैली कर्नाटक की है और कर्नाटक दक्षिण में आ जाता है, इसलिए इसको दक्षिण भारत सही होगा इसका। और अगर राज्य पूछ लिया जाए तो इसका तो कर्नाटक होगा, ठीक है दोस्तों। और कर्नाटक के अन्य जो लोक नृत्य हैं वो है यक्षगान तो हो गया, दूसरा है करगा, तीसरा है भूतकोला और चौथा है वीरगासे। वीरगासे और भूतकोला और करगा, ये याद रखना है आपने को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के निम्न में से किस आदिवासी शोत्सव की तिथि सर्दियों के दौरान पौष माह के अंतिम दिन होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए टूसू। टूसू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके जो अन्य लोक नृत्य है झारखंड के वो देख लेते हैं एक बार। इसमें आता है एक तो कर्मा, दूसरा सरहुल और तीसरा छऊ। इन तीनों नृत्यों को आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा, सरहुल, छऊ। और झारखंड का जो आदिवासी शोत्सव है ये है टूसू, इसको भी याद रखना है अपने को। टूसू जो अभी एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे हैं, यही क्वेश्चन है। और इनकी लैंग्वेज भी आपको पकड़ में आनी चाहिए क्योंकि सब कुछ लैंग्वेज का ही खेल है। जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इस तरह से, झारखंड के लोक नृत्य क्या है, ये क्या है, पर जो एग्जामिनर पूछता है अब वो डिटेल में पूछने लग गया है। तो आपका इसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहले जो एग्जाम में, अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे के जो वीडियो आएंगे इसके वो डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है 7वां, उन्नाकोटी उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। उन्नाकोटी जो होता है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। एक्चुअली त्रिपुरा में एक स्थल है उन्नाकोटी नाम से। किस नाम से? उन्नाकोटी। और वहां ये उत्सव मनाया जाता है। जो ये एक तस्वीर लगा रखी है मैंने उन्नाकोटी की, ये, और ये भगवान शिव और भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान शिव और गणेश जी, इनको समर्पित है ये स्थान। और यहाँ पर ही क्या मनाया जाता है? उन्नाकोटी उत्सव। तो याद रखिएगा आप, ये पिक्चर मैंने लगा दी है इसकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, डमहल निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो जो डमहल है वो जम्मू एंड कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर का याद रखिएगा, अभी बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और ये फिलहाल में क्वेश्चन अभी बना है जम्मू कश्मीर से नृत्य का। तो डमहल जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। और जम्मू कश्मीर के अन्य नृत्य देख लेते हैं हम। एक तो राउ, दूसरा बदजास, तीसरा हिकात। ये तीनों नृत्य जम्मू कश्मीर के, ये भी याद रखिएगा। कभी हो सकता है ये पूछा है तो आगे ये पूछ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य, तो उसमें राउ, बदजास और हिकात, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस त्योहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटप्पा कोंडा मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के अवसर पर कोटप्पा कोंडा मेला जो आयोजित किया जाता है वो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ये रहा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। और आंध्र प्रदेश में एक और मेला आयोजित किया जाता है जिसका नाम है भागवत मेला। ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आगे के एग्जाम में पूछा जाए। तो कोटप्पा कोंडा मेला आंध्र प्रदेश में और भागवत मेला भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां, कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष पहली को होता है। तो ये 1 जनवरी को मनाया जाता है कल्पतरु उत्सव, और इसको कल्पतरु दिवस भी बोला जाता है।
कल्पतरु दिवस, इसको ये भी बोल सकते हो। ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और जो रामकृष्ण मठ के जो रामकृष्ण मठ के जो अनुयायी है वो इसको मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए 10 क्वेश्चन और अगले 10 क्वेश्चन जो होंगे वो अगली वीडियो में होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।